हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जो सीखने वाले हैं वो थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो जितनी आपको 5 सीट मिली हैं उसके अलावा आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीट और अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, उसमें से आप एक बार सरसरी नजर से सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए। ठीक है, तो 5 सीट के क्वेश्चन प्लस जो एक आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सीट और अपलोड कर दूंगा, दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो एक छोटा सा पार्ट टाइम एंड वर्क का जो बच गया था, अपना कुछ क्वेश्चन बच गए थे, मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उठ पटांग जो क्वेश्चन इक्वेशन वाले बनते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, पढ़ो सारे स्टूडेंट्स, पढ़ना, देखो सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना। कहा गया ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, अकेला ए वो काम करने में 4 दिन अधिक लेता है और बी को अकेले वह पूरा काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों ध्यान दो, देखो ए और बी किसी काम को करें और दोनों मिलकर करें। एक बात बताओ, दोनों मिलकर यदि टी समय में करते हैं तो अकेले एक को तो अधिक ही लगेगा ना, हमेशा ज्यादा, और अकेला बी भी जब करेगा हमेशा ही ज्यादा लगेगा, कम तो लग ही नहीं सकता ना। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, दो व्यक्ति किसी काम को टी समय में यदि कर रहे हैं, सर जी हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, किया क्या करें? डिप्रेशन में रहते हो तो भाई पढ़ाई किया करो, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो, अपने आप सारे काम हो जाएंगे, डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा। देखो ध्यान दो दोस्तों, समझो, कोई भी दो व्यक्ति किसी कार्य को टी समय में कर रहे हैं तो अकेले एक को हमेशा ज्यादा समय लगना है, हमें पता है, और अकेले बी को भी हमेशा ज्यादा समय लगना है, अकेले ए को भी ज्यादा समय लगना है, अकेले बी को भी ज्यादा समय लगना है। तो दोनों का टोटल वर्क ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा टी प्लस ए और टी प्लस बी। ठीक है, तो ध्यान दो, टी प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आएगी टी प्लस बी, इसकी इफिशियंसी आएगी टी प्लस ए, तो दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी 2t+a+b। ध्यान दो, दोनों व्यक्तियों की इफिशियंसी और टाइम पता है तो दोनों का गुणा कर दो, दोनों व्यक्तियों का इफिशियंसी और टाइम पता है तो दोनों का गुणा कर दो। और इफिशियंसी इंटू टाइम जो है आपको पता है क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क। जो क्वेश्चन में दिए गए टोटल वर्क T² + TA + TB, T² + TA + TB + AB के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, टी बी से टीबी काट दें, टी ए से टी ए काट दें, टी स्क्वायर इधर ले आए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए बी दोस्तों, तो टी इज इक्वल टू होगा √AB। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, क्या ध्यान रखना है कि टी
यदि दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को टी समय में करें तो अकेले ए को हमेशा ज्यादा समय लगेगा टी प्लस ए, अकेले बी को भी हमेशा ज्यादा समय लगेगा। तो याद रखना टी बराबर होगा जो ज्यादा ज्यादा है उनका गुणा करके रूट निकाल लो, ज्यादा ज्यादा जो है उनका गुणा करके रूट निकाल लो, तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान दें दोस्तों क्या कहा गया है। कहा गया है ए किसी काम को करता है, बी किसी उसी काम को करता है, दोनों मिलकर उस काम को करते हैं टी समय में। दोनों टीमें करते हैं, अकेले को 4 घंटे 4 दिन अधिक लगते हैं, अकेले बी को 16 दिन अधिक लगते हैं। तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों का अधिक अधिक का रूट निकालेंगे तो 64 का रूट आंसर हो जाएगा, बोलो 8। आगे बात सबको समझ में। सीट नंबर ई, 5 नंबर सीट। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है, दो कामगार किसी कार्य को टी समय में करते हैं, अकेले ए को 8 घंटे अधिक लगते हैं, अकेले बी को 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, अकेले ए को 8 घंटे अधिक लगते हैं, टी से 8 घंटे अधिक, और अकेले बी को जो है टी से 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो अभी अपने सीखा इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, तो आ जाएगा 8 गुणा 9/2 का रूट, तो 36 का रूट आंसर हो जाता है 6। इसका मतलब दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 6 घंटे में करेंगे। पूछ सकता है अकेला ए कितने में करेगा, तो 8, 6 में 8 जोड़ दो 14 में। पूछ सकता है अकेला बी कितने में करेगा, तो 6 में 4.5 जोड़ दो तो 10.5 में। तो अकेला ए करेगा 14 में, अकेला बी 10.5 में, और दोनों मिलकर पूछता है तो आंसर हो जाएगा 6। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, आसित आसित काम करता है, अर्नोल्ड काम करता है और अफजल काम करता है। आसित, अर्नोल्ड और अफजल काम करते हैं। तो तीनों आसित से अकेले लिए गए जाने वाले समय से तीनों यदि टी समय लेते हैं तो ये आसित से अकेले से 6 घंटे कम है। तो आसित का समय t+6 होगा क्या, और ऐसे ही अर्नोल्ड से 1 घंटे कम है, तीनों का समय इससे 1 घंटे कम, तो इसका 1 घंटा अधिक होगा। और इसका आधा समय लेते हैं तो ये 2t समय लेगा। देखो ध्यान दो, आसित, अर्नोल्ड और अफजल तीनों काम करते हैं, और तीनों जब काम करते हैं तो तीनों को जो लगा समय है वो आसित से 6 घंटे का में है,
अर्नोल्ड से 1 घंटे कम है और अफजल से आधा है। देखो एक बात मुझे बताओ सारे साथी, यदि मैं यहां सोल्व करूं, इतने को ही सोल्व करूं, मुझे ध्यान देके मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इतने को ही सोल्व करूं तो टोटल वर्क 2t होगा क्या? तो अफजल की इफिशियंसी 1 होगी और सबकी इफिशियंसी 2 होगी क्या? तो मुझे पता लग गया अफजल की इफिशियंसी 1 है, तो आसित और अर्नोल्ड की इफिशियंसी भी कितनी है? 1 है। इसको आसित और अर्नोल्ड जितने समय में काम करते हैं, दोनों की जो इफिशियंसी होगी वही अफजल की इफिशियंसी होगी क्या? यानी अफजल की जगह आप आसित और अर्नोल्ड लिख सकते हो क्या? तो ध्यान दो, अफजल काम करता है 2t समय में, अर्नोल्ड काम करता है t+1 में, और ये आसित काम करता है t+6 में। तो देखो ध्यान दो, बोर्ड पर हमें क्या कहा गया? दो व्यक्ति किसी काम को मिलकर जितने समय में, इसको छोड़ सकते हैं, दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, इसको अकेले को कितने अधिक लगते हैं? तो ध्यान दो 2t से ये कितना अधिक है? तो t+6 में से 2t यदि माइनस कर दे, t+6 में से कितना अधिक है? तो 2t माइनस कर दो, तो 6 - t अधिक होगा क्या? ऐसे ये कितना अधिक है? तो 1 - t अधिक होगा क्या? तो दोनों का गुणा, ध्यान दो, 6 - t और 1 - t का जो गुणा है वो ध्यान दो का स्क्वायर रूट, क्या 2t का स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर के बराबर होगा क्या? सारे स्टूडेंट इस बात को वापिस समझें, क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पर, ध्यान दें दोस्तों, ध्यान दो। देखो ये जो इतना ही क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां मैं यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लूं तो ध्यान दो, इन दोनों का टोटल वर्क आएगा 2t, तो इसकी इफिशियंसी 1 आएगी, तो तीनों की इफिशियंसी 2 आएगी। तीनों की इफिशियंसी में से अफजल की 1 है, तो आसित और अर्नोल्ड की भी 1 होगी। इसको हमें पता है आसित, अर्नोल्ड और अफजल, आसित किसी काम को t+6 में करता है, अर्नोल्ड किसी काम को t+1 में करता है, और अफजल किसी काम को 2t समय में करता है। और ध्यान दो इन दोनों की इफिशियंसी इसके बराबर है, इसका मतलब इसको हटा के हम आसित और अर्नोल्ड लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आसित और अर्नोल्ड किसी काम को 2t समय में करे, अर्नोल्ड t+1 में करे, ये t+6 में करे। तो हमें यहां पता करना है, हमें यहां पता करना है, क्या पता करना है कि आसित का टाइम 2t से कितना अधिक है? तो t+6 में से माइनस कर दो दोनों का टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 - t अधिक है। ऐसे ही अर्नोल्ड का टाइम कितना अधिक है? तो 1 - t अधिक है। तो ये अधिक अधिक का गुणा करके रूट निकालें तो इसके बराबर होगा क्या? यानी अधिक अधिक का गुणा करके स्क्वायर कर दें तो इक्वल होगा। सोल्व करो, देखो 6 से इंटू करो, बनेगा 6 - 6t - t माइनस प्लस बन जाएगा t² इक्वल टू आ जाएगा 4t²। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा 3t² -7t -6 माइनस से +6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। तो बोलो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो 18 और सम बने 9, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो 18 बने और सम बने 7, तो 7 और 9 और 2 कह सकते हो क्या? ध्यान दो दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 18, सम 7 बने 9 और 2 होगा। साइन चेंज कर लें तो ये माइनस का 9 होगा, ये प्लस का 2 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में टाइम हो नहीं सकता, इसलिए टाइम होगा 2/3। तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 2/3 लगेगा। और 2/3 को मिनट में करना है तो 60 से इंटू कर दो, इसलिए आंसर हो जाएगा 40 मिनट। समझे सारे स्टूडेंट? समझे, फटाफट देखें और क्वेश्चन को। हाँ अक्षत, कल लाइव क्लास हुई थी, आप कहाँ थे कल?
और ये दोस्तों कोई केट वेट का क्वेश्चन नहीं है, ये सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है, याद रखना। सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक के आज तक जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो हमेशा सीएचएसएल में ही आए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस सीट को जरूर करना। देखो वापिस ध्यान दो, अरशद काम करता है, आसित काम करता है T+6 में, ये करता है T+1 में, ये करता है 2T में, सब करता है T में। तो ये T से 6 अधिक, ये T से 1 अधिक, ये आधा। ठीक है, तो इससे 6 कम, इससे 1 कम, इससे आधा। अब ध्यान दो, अपन ने क्या किया, इसमें मुझे दिखाई दिया T और 2T से कि इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसकी डबल है, टाइम का रेशियो 2:1 तो इफिशियंसी का 1:2। तो मैंने मान ली इसकी इफिशियंसी 1 आ रही है, तो इनकी भी इफिशियंसी 1 बची। इसका मतलब अफजल जो काम करेगा आसित और अर्नाल्ड उतने समय में करेगा, तो अफजल की जगह आप आसित और अर्नाल्ड लिख दो बस। तो वही क्वेश्चन हो गया, कितना कितना अधिक है वो निकाल लो, ये कितना अधिक तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये कितना अधिक दोनों का डिफरेंस निकाल लो, गुणा करके सोल्व कर लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी और टी अपना आंसर है। चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, देखो क्या कहा गया है। एक भी कॉन्सेप्ट जो है आपका नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा आपको तैयार करके छोड़ा जाएगा कि हाँ अब आप क्वेश्चन करो, आराम से कोई भी क्वेश्चन करो। तो याद रखें दोस्तों, सीएचएसएल की एग्जाम में भी केट का जो पुराना क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन केट में आया था, उसके बाद सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आया है। तो ध्यान दें, देखो ऐसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठ के आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है, 3 टाइपिस्ट हैं, लिख लो पी क्यू आर। 3 टाइपिस्ट हैं पी क्यू और आर। 3 टाइपिस्ट है पी क्यू और आर। क्या कहा गया है, लगातार टाइप करने वाले पहले 2 टाइपिस्ट पी और क्यू किसी काम को उतने समय में करते हैं जितने में अकेला आर करता है। यानी पी और क्यू दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो आर के काम के बराबर होगा। यदि उसी कार्य को दूसरा टाइपिस्ट अकेले पहले टाइपिस्ट से 5 घंटे कम समय में, दूसरा टाइपिस्ट इससे 5 घंटे कम लेता है और तीसरे टाइपिस्ट से 4 घंटे अधिक लेता है, तो तीसरा टाइपिस्ट यदि टी समय ले रहा है, ध्यान देना, तीसरा टाइपिस्ट टी समय ले रहा है तो दूसरा टाइपिस्ट 4 घंटे अधिक ले रहा है। और ध्यान दो, इससे ये 5 कम लेता है तो ये इससे 5 अधिक लेगा। क्या, ध्यान देना, पी से क्यू 5 घंटे कम लेता है, ये 5 घंटे कम लेता है, तो इसका मतलब ये 5 घंटे ज्यादा लेता है। तो 5 घंटे ज्यादा लेता है तो T+4 से 5 घंटे ज्यादा T+9 लेगा। ध्यान दो, देखो P का टाइम है T+9, Q का टाइम है T+4 और दोनों का टाइम यानी R का टाइम है T। तो T बराबर क्या, दोनों का टाइम है, इसका मतलब कितना अधिक है उसका रूट निकालो तो आंसर हो जाएगा 6। यानी R का टाइम आपके पास आ गया 6। आपको किसका पूछा है, Q और R का। तो बताओ R का टाइम आ गया 6 और Q का टाइम 4 अधिक 10 है क्या, तो 6 और 4 का टोटल वक्त 30। इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3, इसकी 5, तो 30 को 8 से डिवाइड करें तो 15/4 और 15/4 होता है 3.75। कविता, इस कोर्स के बाद मैथ स्पेशल बैच की ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बैच के बाद आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो।
और सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते जो स्टूडेंट, उनको फिर रिवीजन के लिए, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए स्टूडेंट जो है वो मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करते हैं या मेंस का बैच ज्वाइन करते हैं या कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी बैच में हो, मेरे मेंस के बैच में हो, चाहे प्री के बैच में हो, चाहे आप मैथ स्पेशल के बैच में हो, दोस्तों एसएससी का एक कंटेंट है, चाहे आप सीएचएसएल दें, सीपीओ दें, चाहे मेंस दें, वो कंटेंट यदि हमने अच्छे से सीख लिया। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी कर रहे थे जब हम स्टार्टिंग किया था कि सर हमारी मेंस है, कुछ कह रहे थे सर हमें तो आराम से करना है। दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी एग्जाम कब है, सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आप तैयार हैं या नहीं उस एग्जाम के लिए। और वो तैयारी ऐसे नहीं होती कि आपने हर चैप्टर के कोई भी 50-50 क्वेश्चन कर लिए और काम चल गया। वो तैयारी तब होती है जब सारा आपके पास मैटर हो, इजी वाला मैटर भी आपने किया है, हार्ड वाला भी किया है, एग्जाम में जो नहीं आया वो भी किया, और एग्जाम में जो आने की संभावना है वो भी किया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है, और सिलेक्शन दोस्तों उसी का होता है जो पैशन रखता है और जो ये चाहता है कि हाँ मैं सब कुछ सीखने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस करूं। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड है अब आप पर। आपको एक परफेक्ट मैथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दे दिया गया है। हमारा कोई प्री का बैच नहीं होता, ना मैं पवन सर प्री के पढ़ाते, ना महेंद्र पढ़ाते, ना मैं। यहां जो भी फैकल्टी पढ़ाती हैं दोस्तों, हम लोग एक ये पढ़ाते हैं कि आपको तैयारी करके तैयार कैसे करें कि आप कोई भी एग्जाम दें तो आपका सारा क्वेश्चन मिल जाए, चाहे प्री दें मेंस दें। मैथ्स ऐसा नहीं है मेरे साथियों, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं प्री की तैयारी कर रहा था, आपने मेंस क्यों पढ़ा दिया। दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन बताया, वो केट का आया हुआ क्वेश्चन सीएचएसएल में आ गया। अब बताओ सीएचएसएल में आ गया तो मेंस तो कहां रह गया। मेंस में तो कुछ भी आ सकता है, जो सिलेबस में नहीं है वो भी आता है। 2017 मेंस के अंदर टिग्नोमेट्री यदि उठाओगे तो टिग्नोमेट्री के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। क्यों? क्योंकि 10 तक के मैथ्स में साइन ए प्लस बी या साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला आता ही नहीं है, और हमारा सिलेबस है 10 तक का मैथ। तो इसलिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी भी होती है, टिग्नोमेट्री के नाम से सब कुछ आ गया फिर, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो। 6 कारीगर 10 घंटों में एक नया सर्वर बना सकते हैं। हर कारीगर समान दर से काम करता है, तो 6 कारीगर डेली एक सर्वर बनाएं तो 10 घंटों में, 6 कारीगर 1 घंटे में एक सर्वर बनाएं तो 10 घंटों में 60 सर्वर बना देंगे, यानी टोटल काम करना 60 सर्वर बनाने हैं। ठीक है, करीब 11, 6 कारीगर करीब 11 बजे 6 कारीगर काम पर लगाए, 11 बजे लगाए तो काम तो वही एक करेंगे, और 11 बजे लगाए और 5 बजे तक उन्होंने काम किया, तो 11 से 5 यानी 6 घंटे काम किया, तो 36 सर्वर बना दिए। एक सर्वर बनाने के लिए 60 टाइप के काम करने थे, जिसमें से 36 काम कर दिए। तो अब 36 काम के बाद कह रहा है हर 1 घंटे एक नया कारीगर आ जाता है, तो अगले घंटे 7 काम होंगे, अगले घंटे 8 काम होंगे, अगले घंटे 9 होंगे। चेक कर लो, 8 7 15, 15 और 35 और तो 60 हो गया। तो 5 बजे के बाद ये 6 बजे काम हुआ, ये 7 बजे काम हुआ, ये 8 बजे, 6 बजे 7 और आए, 8 बजे और आए, तो 8 बजे पूरा काम हो गया, इसलिए कहेंगे 8 बजे काम हो गया। अब केट की एग्जाम में इतना क्वेश्चन आ रहा है, सीजी आ रहा है। ठीक है, दिल्ली आने वाला है। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है केट में, और सीडीएस में कैसा कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया सीएचएसएल में। तो दोस्तों ये सब कुछ जो है वो आपकी मेहनत पर है, और कल जिन्होंने सीडीएस का पेपर दिया होगा उन्होंने भी देखा होगा कि हमने जो पढ़ा है वो सारा का सारा पेपर में आपको मिल गया है। पढ़ो फटाफट।
हाँ, दिवाली ब्रेक होगा, बता दिया जाएगा आपको। क्या कहा है? एक नट और बोल्ट, नट बनाने की और बोल्ट बनाने की एक ही फैक्ट्री है, ठीक है। एक मशीन केवल नट बनाती है, 100 नट प्रति मिनट बनाती है। तो नट जो बनाती है, तो नट जो बनाती है वो 100 नट प्रति मिनट बनाती है, ठीक है। एक मशीन को 1000 नट बनाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट करना पड़ता है, साफ करने के लिए 5 मिनट का रेस्ट। यानी 1000 नट बनाने के बाद उसको 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, ठीक है। दूसरी मशीन केवल बोल्ट बनाती है, दूसरी मशीन जो है वो ओनली बोल्ट बनाती है, दूसरी मशीन ओनली बोल्ट बनाती है, ठीक है। 75 बोल्ट प्रति मिनट बनाती है, तो स्पीड हो गई 75 मिनट प्रति बोल्ट प्रति 75 बोल्ट पर मिनट, ये स्पीड हो गई। और 1500 मिनट बोल्ट बनाने के बाद 10 मिनट साफ करना पड़ता है, रखना पड़ता है। 1500 बोल्ट बनाएगी तो फिर 10 मिनट का ये मान लो उसको साफ करने में लगेंगे। तो कह रहे 9000 बोल्ट बनाने हैं, 9000 नट और बोल्ट का पेयर बनाने हैं, इसका 9000 ही तो नट बनाने हैं और 9000 ही बोल्ट बनाने हैं। तो टोटल कितना समय लगेगा? न्यूनतम जो समय, तो न्यूनतम जो समय लगेगा, दोनों का समय निकाल लो, जो अधिक वाला समय है। ध्यान दो, देखो, यदि 1000 नट बनाने में आपको कितना समय लगेगा? 100 नट बनाने में 1 मिनट लगती है, तो 1000 नट बनाने में 10 मिनट लगेंगे क्या? ठीक है। तो 9000 नट बनाने में कितने समय लगेंगी? 9000 मिनट नट बनाने में आपको समय लगेंगी 90 मिनट। 90 मिनट तो 9000 नट बनाने में लगेंगी। और ध्यान दो, 9000 में यदि 1000 का भाग दें तो टोटल 9 बार सफाई करनी पड़ेगी क्या? बट लास्ट वाले जब बन चुके हैं, लास्ट वाले जब बन चुके हैं तो सफाई होगी 8 बार, तो 8 5 40 और तो 130 मिनट तो लगेंगी क्या बनाने में? नट बनाने में। अब बोल्ट बनाने में कितने समय लगेंगी? बोल्ट बनाने में कितना समय लगेगा? तो 75 बोल्ट बनाने में ये, तो 1500 बोल्ट बनाने में कितना समय लगेगा? तो 75 को 1500 में डिवाइड कर दो, तो 1500 में जब डिवाइड करेंगे तो देखो 1500 बोल्ट बनाने में कितना समय लगेगा? तो 7, तो आपने क्या किया, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 1500 को में 75 से डिवाइड करें तो 20 मिनट लगेंगी क्या? तो क्योंकि 1 मिनट में 75 बनते हैं तो 1520 मिनट में बनेंगे। 1520 मिनट में बनेंगे तो 9000 कितने मिनट में बनेंगे? कितना गुना? 6 गुना। तो इसका मतलब है 6 दूनी 12, 120 मिनट में बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, 1500 के हिसाब से यदि मैं यहां बात करूं तो टोटल रेस्ट होने चाहिए 6, बट लास्ट वाला काउंट नहीं होगा, इसका मतलब 5, और एक बार में 10 मिनट का है तो 5 बार में 50 मिनट का, तो बोल्ट बनने में लगेंगे 170 मिनट। ध्यान दो, नट बनने में समय लगा 130 मिनट और बोल्ट बनने में जो समय लगा वो लगा 170 मिनट। तो 9000 नट और बोल्ट बनाने में मिनिमम समय कितना लगेगा? तो कह देंगे 170 मिनट लगेंगे। 170 मिनट जब हो जाएंगी तब ये 9000 बनेंगी। बोलो ठीक है क्या? अरे मेरे भाई, सारे बोर्ड पर ध्यान दो, नट बनते हैं 100 नट कितने मिनट में बनते हैं? 1 मिनट में। तो 1000 नट कितने मिनट में बनेंगे? 10 मिनट में। बनाने कितने? 9000। कितना गुणा 9? तो 10 का 9 गुणा हो गया 90।
90 मिनट तो नट बनाने में समय लगेगा, और 9000 में 1000 का भाग दें तो 9 ग्रुप आ रहे हैं। बट लास्ट वाला जब 9000 बन गए तो उसके बाद सफाई वाला टाइम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 8 बार सफाई काउंट करेंगे। एक बार में 5 मिनट की, तो 8 बार में जोड़ दो। ऐसे देखो, ध्यान दो, 75 बोल्ट बनते हैं पर मिनट, तो 1500 बोल्ट बनेंगे 20 मिनट में। 9000 बनाने तो गुणा कर दो 9000 से, 6 गुणा, तो इसका 6 गुणा कर दो, 120 मिनट तो बोल्ट बनाने की लगेंगी। 9000 में 1500 डिवाइड करने पर 6 ग्रुप आ रहे हैं, यानी 1500 के 6 ग्रुप 9000 होते हैं। तो लास्ट वाला जो ग्रुप है उसके बाद सफाई नहीं, उसके बाद तो बन गए तो सफाई होगी, क्या होगी उसे कोई मतलब नहीं, इसलिए 5 बार सफाई काउंट होगी। एक बार में 10 मिनट की, तो 170 मिनट। तो 170 और 130 में से ज्यादा कौन है? वो 100, आंसर 170। पढ़ो। देखो, ध्यान दो, पहली मोमबत्ती पूरी 3 घंटे में जलती है, पहली मोमबत्ती पूरी 3 घंटे में जलती है, दूसरी मोमबत्ती पूरी 1 घंटे में जलती है। तो टोटल वक्त 3 ले लें, तो इसकी 1 घंटे की जलने की इफिशियंसी 1 होगी, और इसकी 1 घंटे की जलने की इफिशियंसी 3 होगी। क्या? बोलो यस या नो। करेक्ट। कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा? तो शेष बची लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा। ध्यान दो, दोनों ही केस में जो मोमबत्ती की लंबाई है वो 3 है। क्या? दोनों ही केस में मोमबत्ती की लंबाई 3 है। क्या? और 3 में से यदि ये टी समय तक जले और 1 घंटे में 1 जले, तो टी समय तक टी जलेगी। क्या? इफिशियंसी 1 है, और टी समय तक जले तो ये जलेगी, और ये कितना जलेगी? 3T। सोल्व कर लो। 3 माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 6T। टी को एक तरफ कर लो, तो ये बन जाएगा 5T इज इक्वल टू 3। तो T इज इक्वल टू आ गया 3/5। मिनट में चाहिए तो इंटू कर दो 60 से, तो आंसर आ जाएगा 12×3=36 मिनट। तो आंसर हो जाएगा सी। अरे भाई, रेशियो जो बचेगा वो हाइट का ही बचेगा, और किसकी बात करोगे? चाहे मोटाई की बात कर लो, चाहे हाइट की बात कर लो, दोनों की बात एक ही है लोकेश। दोस्तों ध्यान दो, बोर्ड पर एक मोमबत्ती 3 घंटे में जलती है, दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में जलती है। 3 और 1 का एलसीएम, क्या मोमबत्ती की लंबाई 3 फीट मान लें? क्या कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितनी है? 3 फीट। 3 घंटे में 3 फीट जली, तो 1 घंटे में 1, और ये 1 घंटे में 3। कह रहा है कितने समय बाद लंबाइयों का जो अनुपात है 2:1 होगा? तो टोटल लंबाई है 3, ये टोटल है। इसमें से टी समय तक जलने पर कितनी कम हो जाएगी? तो 1 घंटे में 1 कम होती है, तो टी समय में 1 इंटू टी।
टोटल लंबाई है 3, दूसरी की भी, और ये 1 घंटे में 3 कम होती है तो टी घंटे में 3T कम होगी। और ये हमें दे रही रेशियो, सोल्व कर लो बस। ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे एवरेज में करवा दिया था मैंने, फिर भी एक बार और कर लो। देखो कहा है 7 पुरुष हैं, 11 महिलाएं हैं और 2 लड़के हैं, जिनका औसत 257.5 है। 20 का औसत, ये तो इंटू कर दो, 20 से टोटल आ जाएगा 0, 0, 7 दूनी 14 और 1 15, 25 दूनी 50 और 1 51। एक पे पॉइंट आ जाएगा। ध्यान दो क्या कहा है, पुरुषों को औसत देने का स्त्रियों के औसत देने का से 10 अधिक है, और स्त्रियों की औसत देने का लड़कों के औसत देने का से 10 अधिक है। तो ध्यान दो, प्रत्येक लड़के को यदि एक्स मिलते हैं तो प्रत्येक वुमेन को क्या x+10 मिलेंगी, और प्रत्येक मैन को क्या इससे भी 10 अधिक तो x+20 मिलेंगी, जो हमें दिए गए हैं 5150। प्रत्येक मैन को कितना, वुमेन को कितना, सॉरी प्रत्येक बॉय को कितना, प्रत्येक वुमेन को कितना और प्रत्येक मैन को कितना, सबका टोटल 5150 है। जब दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे, आपको चाहिए मैन का, तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहां से 245 आ जाएगी। हमें क्या पूछा, प्रत्येक पुरुष का, तो 20 जोड़ देना। देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, एनटीपीसी रेलवे वगैरह की एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है। देखो ध्यान दो, 100 मीटर लंबा खंबा है, जिसमें कह रहा है पहले मिनट 6 मिनट चढ़ा और अगले मिनट 4 मिनट नीचे आ गया। इसका मतलब 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। पर दोस्तों जैसे आप पाइप और टैंक वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे ना, कि जो खाली करता उसको नहीं खोलेंगे लास्ट में, जो खाली करता उसको लास्ट में नहीं खोलेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां, लास्ट की 1 मिनट जब पहुंच जाएगा तो वापिस नहीं उतारेंगे। तो 1 मिनट में कितना पहुंच जाएगा, 6। लास्ट की 1 मिनट में जो पहुंच जाएगा, यानी 6 जाता है वो पहुंच के जाएगा, 6 जब बचेगा तब सीधा पहुंच जाएगा, उसके बाद उतरेगा नहीं, फिर पहुंच गया। तो ध्यान दो, देखो बाकी यदि हम बात करें फिर कितना बचा, 94। तो ध्यान दो, 2 मिनट में 2 मीटर जाता है, तो 94 मीटर 94 मिनट में जाएगा क्या, तो 94 मिनट, तो ये 1 मिनट, ये तो आंसर 95 मिनट हो जाएगा।
पढ़ो, देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। बैंकिंग का आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, रामलाल वाराणसी का एक प्रसिद्ध पैकर है। वह 7 घंटे में 70 आम यानी 10 आम पर आवर, एफिशिएंसी लिख रहे हैं, 10 मैंगो पर आवर, और 7 घंटे में 56 अमरूद यानी 8 गवावा जो है वो पर आवर पैक करता है। इस काम को उसकी पत्नी भी मदद करती है, जो 6 घंटे में 30 आम। तो उसकी वाइफ की इफिशियंसी हो जाएगी, उसकी वाइफ की, ये तो रामलाल की इफिशियंसी है, ये उसकी वाइफ की इफिशियंसी हो जाएगी। 6 घंटे में 30 आम तो 1 घंटे में 5 आम पर आवर, और 24 अमरूद तो 4 गवावा पर आवर पैक करती है। रामलाल को पत्नी की मदद से 3300 आम और 2400 गवावा पैक करने हैं। वे एक दिन छोड़कर एक दिन 10 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले दिन उसकी पत्नी काम करती है और इस अगले दिन रामलाल। तो ध्यान दो, फर्स्ट डे यदि उसकी पत्नी काम करे, फर्स्ट डे यदि उसकी पत्नी काम करे तो 1 घंटे में 5 मैंगो पैक करेगी, तो 10 घंटे में 50। और सेकंड डे यदि रामलाल काम करे तो ये पैक करेगा 100, यानी 2 दिन में 100 पैक करते हैं। तो 100 यानी 150 मैंगो पैक करते हैं कितने दिन में? 2 दिन में। आपको पैक करवाने हैं 3300, तो 150 का कितना गुणा करेंगे 3300 बन जाए भाई? तो 22 गुना। तो इसका भी 22 गुना कर दो, तो 44 दिन तो लग गए आम पैक करने में। ध्यान देना, पहले दिन वाइफ ने पैक किए 1 घंटे में 5, तो 10 घंटे में 50। अगले दिन रामलाल ने 1 घंटे में 10, तो 10 घंटे में 100। तो 150 मैंगो पैक किए 2 दिन में। 3300 करने हैं तो 22 गुना है, तो इसका भी 22 गुना कर दो, तो 44 दिन तो आपके लग गए, किस में लग गए? 44 दिन तो आपके लगे आम पैक करने में। ऐसे गवावा में आओ, ध्यान दो, फर्स्ट डे वाइफ काम करेगी, फर्स्ट डे वाइफ काम करेगी 40 पैक कर देगी 10 घंटे में। और सेकंड डे काम करेगा रामलाल, तो 8 पैक करेगा तो 80 पैक कर देगा, तो 120 पैक करते हैं 2 दिन में। आपको कितने पैक करवाने हैं? 2400, तो 20 गुना करते हैं, तो इसका 20 गुना 2400 है। तो मुझे बताओ, 12 का 20 गुना कितना होगा? 40 दिन। तो 40 दिन गोवा पैक करने में लगेंगे, 44 दिन मैंगो में, 40 दिन गोवा में, तो टोटल आंसर। ठीक है क्या बात? तो क्वेश्चंस को पढ़कर ओनली कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको लेंदी बनाएगा तो कुछ ना कुछ जोड़ देगा। बस ये है कि लेंदी करते ही कुछ स्टूडेंट फ्लोप हो जाते हैं, वो चाहता है। टेम्पर आपका टूट रहा है नहीं टूट रहा, दिमाग का बस वही चेक करना है एग्जामिनर को, और कुछ नहीं। दो फटाफट आंसर दो।
कोई नहीं सुरेश, सही कर लो उसको। देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए 20 घंटे में 1/a खेत खोदता है। ए ने 20 घंटे में 20 घंटे काम किया तो 1/a खोद दिया। कह रहा है दोनों मिलकर 60 घंटे में पूरा काम करते हैं, 60 घंटे में पूरा काम करते हैं एक। तो ज्ञात करें बी 20 घंटे में कितना खोदता है, बी 20 घंटे में कितना खोदता है, तो निकालो दोनों 20 घंटे में कितना खोदते हैं, बचा हुआ बी खोदेगा। भाई ए का 20 घंटे का काम पता है, बी का 20 घंटे का काम पता है, तो दोनों का टोटल ही तो दोनों का 20 घंटे का काम होगा। तो ध्यान दो दोनों का टोटल 60 घंटे का काम जो है एक है। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/60। उन्होंने काम कितना करना है, 20 घंटे। तो इंटू कर दो 20 से, तो क्या 1/3 काम करेंगे क्या। तो ध्यान दो बोर्ड पर, दोनों करते हैं 1/3 काम, दोनों करते हैं 1/3 काम, ए करता है 1/a। तो बाकी टाइम नहीं है, टाइम में तो एलसीएम लेते हैं, ये काम है, कितना काम किया 1/a। इसने कितना काम किया 1/, तो 1/3 में से जो ए ने काम किया वो घटा दो, तो एलसीएम आ जाएगा 3a। ये बन जाएगा a-3। तो ये काम किया है किसने, बी ने, कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो क्या करना था, ए और बी का 60 घंटे का काम था, उससे 20 घंटे का काम निकालना था। उस 20 घंटे में ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। ए कर रहा है 1/a और दोनों कर रहे हैं 1/3। तो 1/3 में से 1/a माइनस कर दो, बचा हुआ काम किया है बी ने। पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आ सकता है लोकेश, उससे 20 दिन का काम निकालो, क्या दिक्कत आ रही है। एक एक दिन का काम आ जाएगा, 20 दिन का काम निकाल लो, उससे सोल्व कर लो, क्या प्रॉब्लम है। और पार्ट पूछा इसलिए लास्ट में 60 है से भाग दे देना। भी आपके पास जो भी काम आए ना लोकेश, 60 है मानने पर जो काम आए वो काम आ जाएगा। आपको पूछ रहा है कितना काम किया है, पार्ट में चाहिए, इसलिए जो भी टोटल वर्क बी का है उसमें लास्ट में 60 ए से डिवाइड कर देना। लोकेश ये कह रहा हूं, अजीत को मैं बता रहा था, अजीत बोला टोटल वर्क यदि लोकेश बोला 60 ए ले लें तो 60 ए लेके बी का 20 दिन का काम निकाल लो, उसको पार्ट में चाहिए तो 60 ए से वापस डिवाइड कर देना। ध्यान दो देखो, यहां यदि मैं क्वेश्चन सोल्व करूं, ध्यान दो देखो, इसको 50% टाइम दे रखा है बी का,
तो 100% टाइम 36 और 42 होगा क्या? मैं ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। 50% कार्य करने में बी को कितने घंटे लगते हैं? तो बी को 50% में 18, तो पूरा काम करने में 36 लगते हैं क्या? ध्यान दो, बी को पूरा काम करने में 36 समय लगते हैं, और कहा ए किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए उसी काम को करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है, तो 24 लेगा क्या? तो टोटल वर्क 72 आएगा क्या? तो इसकी इफिशियंसी 3 आएगी क्या? इसकी इफिशियंसी 2 आएगी क्या? तो 72 को 5 से डिवाइड करने पर क्या 17.5 आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 42। दूसरा ऑप्शन 42 से इसको 12 घंटे कम लगेंगे तो 30। 30 और 42 का एलसीएम 420 ही ले लें क्या? तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 10 और इसकी आ जाएगी 14। तो दोनों को डिवाइड कर दो 24 से। तो इस किससे काट दें बोलो? तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 5 35, तो 35/2 यानी 7.5 आंसर। तो पहला तरीका है आपके पास बाई ऑप्शन जा सकते हो, कि जो दिया गया है वो क्या है, बी का 50%, तो बी का 100% का टाइम निकाल लिया। अब बी का टाइम पता है, ए का 12 कम है, सोल्व कर लो। बी का टाइम पता है, ए का 12 कम है, सोल्व कर लो। तो 17.5 किससे आ रहा है? बी से आ रहा है, इसलिए बी आंसर। या इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें। ए और बी किसी काम को करते हैं और दोनों किसी काम को करते हैं, तो दोनों करते हैं 17/2 में, यानी 35/2 लिख सकते, 17.5 लिख सकते हैं। 17.5 को 35/2 लिख सकते हैं क्या? और ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये जो है ये इससे 12 घंटे कम लेता है तो इसके 12 घंटे अधिक होंगे। तो दोनों का टोटल वर्क ले लो, आ जाएगा टी इंटू टी प्लस 12। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी टी प्लस 12 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी टी, तो दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी 2t प्लस 12। ध्यान दो, दोनों की इफिशियंसी को उसके टाइम से गुणा कर दें, तो ध्यान दो 2t प्लस 12 को गुणा कर दो 35/2 से। तो क्या ये टोटल वर्क t प्लस 12 इंटू टी के बराबर होगा क्या? सोल्व करो तो ये बन जाएगा 35t, ये बन जाएगा 35t प्लस, ध्यान दो देखो इसको जब गुणा करोगे 6 से, तो 6 पच्चे 30, 6 5 30, 3 12 3 36 और 3 39, 390 बराबर टी स्क्वायर प्लस 12t। सबको उधर ले जाओ तो टी स्क्वायर माइनस 23t प्लस 390 इक्वल टू 0। बोलो यही बन रहा है क्या? ओके, ये कुछ गड़बड़ किया अपन ने यहाँ, इसको सही करो। आपने गुणा किया किससे? 6 से, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 210 आएगा भैया। तो बोलो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो आए 210 और सम आए 30 23, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? होगा बोलो। आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 7, साइन चेंज करें तो प्लस का 30 माइनस का 7, इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये आंसर हुआ। और टी की वैल्यू 30 है, हमें पूछा है बी का, तो बी का 42 होगा पूरे इस काम का। 50% का चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। आया क्या समझ में? क्या किया, जब भी इक्वेशन की बात करें, डिफरेंस की बात करें, इक्वेशन बना लो, टोटल वर्क ले लो, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क लिख के सोल्व कर लेंगे। देखो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने इसी क्वेश्चन को, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है और पूछ सकता है इस तरीके से। तो आप कैसे करेंगे मुझे बताओ। अब आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।
अब क्वाड्रिक इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। देखो क्या कहा गया है, एक लड़का किसी काम को करने में एक आदमी से 15 घंटे ज्यादा लेता है, तो आदमी यदि एम एम मान लो या टी मान लो, आदमी यदि टी समय लगता है तो लड़के को टी प्लस 15 लगेगा, तो टोटल वर्क होगा टी इंटू टी प्लस 15। और ध्यान दो बोर्ड पर, इसकी इफिशियंसी होगी टी और इसकी इफिशियंसी होगी टी प्लस 15, ये कहा गया है। आगे पढ़े साथियों, ये तो दिया गया था, इसके बाद क्या कहा गया है, लड़के ने 18 घंटे काम किया, तो 1 घंटे में टी काम करता है, तो 18 घंटा में 18 टी काम करेगा। और फिर आदमी ने उसकी जगह आ गया और 6 घंटे काम किया, तो 6 घंटे आदमी काम करेगा, 6 टी प्लस 90, 6 से गुणा कर दिया 6 घंटे में इसकी इफिशियंसी को, तो ये काम उसने किया। अब क्या कहा गया है, इस प्रकार उसने 3/5 कुल कार्य पूरा हो गया, यानी जो काम पूरा हुआ वो 3/5 है। इसका मतलब ये काम हुआ वो 5 टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क की जगह क्या टी स्क्वायर प्लस 15 टी लिख सकते हो क्या? बोलो यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? तो ध्यान दो, देखो टी स्क्वायर को यहां गुणा करें तो ये बनेगा 3 टी स्क्वायर, ठीक है। 15 को यहां गुणा करें 45 बनेगा, और ये 18 और 6 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 जो है ये बनेगा 45, और ये 24 गुणा 5 बनेगा 240। तो 240 में से 45 माइनस कर दें तो 195 आएगा क्या? अठारह और 6 24 गुणा 5, अरे भाई क्या कर रहा है? देखो 18 6 24 गुणा 5 120 टी बनेगा, और इस बी 120 टी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का बनेगा, और उधर पहले से है 45 टी, तो बच जाएगा आपका 75 टी, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 45 450 इक्वल टू 0। तो सोल्व करें तो टी स्क्वायर माइनस 25 टी माइनस 150 इक्वल टू 0। ऐसी दो संख्याएं जिनका सम तो -25 और गुणा 150 बने, तो माइनस का 30 और प्लस का 5 बनेगा। साइन चेंज कर दें, प्लस का 30 और माइनस का आंसर लेते नहीं, तो टी बराबर आ गया 30, यानी आदमी उस काम को 30 दिन में करता है। तो ध्यान दो, 3/5 काम होने में 18 दिन तो आदमी को लग गए थे,
सॉरी, लड़के को लग गए थे और 6 दिन लग गए थे आदमी को। उसके बाद आदमी काम करेगा तो 3/5 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है? 2/5। तो आदमी पूरा काम करता है 30 दिन में, तो 2/5 काम करेगा, गुणा कर दें 30 से, तो यह आंसर कट गया कितनी बार? 6 बार। तो 18 18 36 घंटे में करेगा क्या? लोकेश इक्वेशन में मिस्टेक कर दी, उसको सही करो। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापिस समझो, समझने की बात है, क्योंकि लास्ट जो घुमा सकता है, इक्वेशन जो बना सकता है वो इसी तरीके से बनाएगा, फंसा सकता है वो इसी तरीके से फंसाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वापिस ध्यान दो, आदमी किसी काम को, बोर्ड पर ध्यान दें, आदमी किसी काम को टी समय में करता है। आदमी किसी काम को टी समय में करता है, तो लड़के को 15 घंटे अधिक लगते हैं, तो टी प्लस 15 लगेंगे। दोनों का टोटल वर्क ले लो, इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, का 18 दिन लड़के ने काम किया तो लड़के की इफिशियंसी से गुणा कर दो। 6 दिन आदमी ने काम किया तो 6 दिन उसकी इफिशियंसी से काम कर दो। ये काम वो है जो हो गया, और ये काम वो है जो बच गया। सॉरी, टोटल वर्क। तो 3/5 लिख दिया, क्योंकि ये हो गया वो, और ये टोटल वर्क अपना यहां से आ ही जाएगा। सोल्व कर लो, इसकी ऐसी वैल्यू, तो टी की वैल्यू आ गई 30। ये टी का मतलब आदमी उस काम को 30 दिन में करेगा। तो 18 दिन लड़के ने कर लिया, 6 दिन आदमी ने कर लिया, तो 3/5 तो हो गया, तो बाकी काम आदमी करेगा 2/5, 30 से गुणा कर दो। ठीक है, चलो तो यहां तक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें। और मेंस वाले स्टूडेंट, अब लास्ट टाइम है, थोड़ा सा अपने आप की बॉडी को रेस्ट भी दें, कहीं बीमार मत हो जाना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए। रेस्ट भी देना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त भी रखना है, और एग्जाम में फोड़ के भी आना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।